नमस्कार। पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। हमारी विदेश नीति बहुत सधी, प्रभावी और दूरदर्शिता से भरी हुई है। मोदी सरकार ने हर मामले, हर अंतर्राष्ट्रीय मसलों में दिखाई है और इस मामले में भी दिख रही है। वहीं सोनिया गांधी का दिया हुआ बयान सिर्फ एक विपक्षी के दिए हुए बयान से ज़्यादा कुछ नहीं है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष पर भारत सरकार की चुप्पी को न केवल एक कूटनीतिक चूक बल्कि भारत की नैतिक और रणनीतिक परंपराओं से विचलन करार दिया है। द हिंदू में लिखे एक लेख में सोनिया गांधी ने इजरायल द्वारा 13 जून को ईरानी सैन्य ठिकानों पर किए गए हवाई हमले को अवैध और संप्रभुता का उल्लंघन बताया। सोनिया गांधी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इन बमबारी और टारगेट किलिंग की निंदा की है जो ईरानी जमीन पर की गई। ये कार्य न केवल नागरिकों के जीवन के लिए घातक है बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक अस्थिरता को भी बढ़ावा देते हैं। उन्होंने इजरायल की गाजा में चल रही सैन्य कार्रवाई को भी क्रूर और असंतुलित बताते हुए उसकी आलोचना की। सोनिया गांधी ने कहा कि ईरान ने 1994 में यूएन में कश्मीर मुद्दे पर भारत के समर्थन में अहम भूमिका निभाई थी। इसके विपरीत मोदी सरकार ने दो राष्ट्र समाधान के भारत के लंबे समय से चले आ रहे समर्थन से हटकर एक तरफा रुख अपनाया है। सोनिया गांधी ने अपने लेख में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि वह अपनी खुफिया एजेंसियों की राय को नज़रअंदाज कर आक्रामक रुख अपना रहे हैं। ट्रंप खुद एंडलेंस वॉर के खिलाफ थे, लेकिन अब वे 2003 की इराक वाली गलतियां दोहरा रहे हैं। सोनिया गांधी के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस क्षेत्र में संघर्ष को बढ़ावा दिया है। अतीत में उन्होंने शांति प्रयासों को भी बाधित किया है। सोनिया ने 1995 में तत्कालीन पीएम राविन की हत्या का जिक्र किया। सोनिया गांधी ने अपने लेख में लिखा है कि गाजा आज भूखमरी के कगार पर है। 55,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। उन्होंने भारत सरकार से अपील करते हुए लिखा, भारत को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। सोनिया गांधी ने साफ कह दिया कि वह इस लड़ाई में ईरान के साथ है। सोनिया गांधी को यह कहने की ज़रूरत नहीं है। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस की नीति क्या है। कांग्रेस पाकिस्तान के साथ है, कांग्रेस चीन के साथ है, कांग्रेस रोहिंग्या के साथ है। राहुल गांधी जो भी करते हैं उनकी पाकिस्तान में बहुत तारीफ होती है और राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं भारत विरोधी बात करते रहते हैं। यह कहना सही है कि भारत और ईरान आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं। ईरान ने बहुत मौके पर भारत का साथ दिया है। सोनिया गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी की चुप्पी परेशान करने वाली है, लेकिन भारत चुप कहाँ है। पहले ही दिन से भारत ने बहुत समझदारी दिखाते हुए दोनों देशों से शांति बहाल करने की अपील की थी। अब भी वही उसी नीति पे कायम है। जरूरी नहीं है कि हर बात को बोलकर या हल्ला मचाकर सबको सुनाया जाए। कहते हैं ना कि समझदार को इशारा ही काफ़ी है। प्रधानमंत्री की विदेश नीति में बहुत संतुलन और समझदारी साफ दिखाई दे गई थी जब शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में ईरान इजरायल युद्ध से संबंधित बयानों से खुद को अलग रखा। उस प्रस्ताव में ईरान इजरायल युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया गया था। भारत ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए उस प्रस्ताव के पास होने की प्रक्रिया से अपने आप को अलग रखा। यह भारत की और मोदी सरकार की एक सफल कूटनीति का उदाहरण है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मोदी सरकार मौजूदा हालत से बेखबर है। मोदी सरकार की बहुत पैनी नज़र रहती है, विशेषकर विदेश नीति से संबंधित मामलों में। 13 जून को जब युद्ध शुरू हुआ था तभी नरेंद्र मोदी ने अपनी बहुत सुलझी हुई प्रतिक्रिया दी थी। हमले के दिन ही इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात की थी। इसकी जानकारी स्वयं नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया को दी थी।
तभी उन्होंने नेतन्याहू को अपनी स्थिति के बारे में विस्तार से समझा दिया था। उन्होंने दोनों देश के बीच में शांति बहाल करने की अपील भी की है। भारत की विदेश नीति हमेशा से विश्व गुरु बनने की रही है और अब भी यही है। मोदी सरकार की विदेश नीति निहायती काबिल और सूझबूझ वाली और दूरदर्शिता से भरी हुई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मोदी सरकार मौजूदा हालत से बेखबर है। मोदी सरकार की बहुत पैनी नज़र रहती है, विशेषकर विदेश नीति से संबंधित मामलों में। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।